हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नो कॉन्टैक्ट रूल। नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब आपको अपने पार्टनर के साथ ना तो कॉल, ना मैसेज, ना किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट। रिलेशनशिप में आने के बाद आपकी लाइफ में एक बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करना ही पड़ता है। सबकी अपनी अलग अलग वजह होती है नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने की। कोई अपने पार्टनर को स्पेस देना चाहता है, खुद को स्पेस देना चाहता है, या किसी का पार्टनर उनकी वैल्यू नहीं करता, या ब्रेकअप के बाद हील करने के लिए। सबकी अपनी अलग अलग वजह होती है इसे फॉलो करने की। लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट पहले आपको उठाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको अपनी ग्रोथ करके, अपने आप को आगे बढ़ा के, अपने आप को अपडेट करके, अपने आप को चेंज करके आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा स्ट्रांगली आप इसको फॉलो करोगे तो उतनी जल्दी यह आपके पार्टनर पर भी वर्क करता है। आपको कुछ ऐसे साइन देखने को मिल जाएंगे कि आपको लगने लगेगा कि आपका नो कॉन्टैक्ट रूल वर्क कर रहा है। मैं आपको बताती हूँ वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से चेंजेस हैं जो आपको अपने पार्टनर में दिखने लगेंगे, वो कौन से साइन देने लगेगा जब आपका नो कॉन्टैक्ट रूल वर्क कर रहा होगा। लेकिन ये पूरी तरह इस पर डिपेंड है कि आप इसे कितनी स्ट्रांगली कर रहे हो, आप इसे कितनी स्ट्रांगली फॉलो कर रहे हो। सबसे पहला साइन, वो सोशल मीडिया में पोस्ट डालना स्टार्ट कर देगा आपको रिलेट करते हुए, आपको दिखाने के लिए, आपको जताने के लिए। तो वो एक्स से रिलेटेड या ब्रेकअप से रिलेटेड या सैड चीज़ें ऐसे पोस्ट डालना शुरू कर देगा। कहीं ना कहीं वो आपको ये भी दिखाना चाहता है कि वो आपसे नाराज़ है, गुस्सा है, उसने मूव ऑन नहीं किया है, वो वहीं है। ये सारी चीज़ें वो आपको जताने की कोशिश करेगा। और ये भी हो सकता है वो कुछ ऐसी भी पोस्ट करे जो आपको बुरी लगे, जो आपको अच्छी ना लगे। तो वो ये चाहता है कि अब ये पोस्ट आपको अच्छी ना लगे, आपको बुरी लगे, तो आप उसे टोकें कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है, ये लड़कियां नहीं ऐसी होती, लड़के ऐसे होते हैं। इन सारी बातों को लेकर वो आपको जताने के लिए, आपको ध्यान खींचने के लिए वो सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना स्टार्ट कर देगा जो आपसे रिलेट करती होंगी, आपके ब्रेकअप से, आपके रिलेशनशिप से रिलेट करती हुई चीज़ों को वो पोस्ट करना शुरू कर देगा। तो एक अच्छा साइन है। इसका मतलब वो आपका जो नो कॉन्टैक्ट रूल है वो वर्क कर रहा है। दूसरा साइन कि आप इस बात पर नोटिस कीजिएगा कि वो आपको उन हर जगहों पे जहाँ आप जाते हो, जहाँ आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने जाते हो, वो आपको वहाँ पे अचानक से दिखने लगेगा। उन हर जगहों पे जहाँ आप टाइम स्पेंड करते हो, आप वॉक पे जाते हो, आप किसी पार्क में जाते हो, आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो, आप कहीं कॉफ़ी पीने जाते हो, उन हर जगहों पे आप उसे देखेंगे, वो वहीं मिलेगा आपको। और ऐसा कोई कोइंसिडेंस नहीं होगा, वो ऐसा प्लान के साथ कर रहा होगा। अगर ये हो रहा है तो समझिए आपका नो कॉन्टैक्ट रूल बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर वो आपके पीछे पीछे आ रहा है, आपको फॉलो कर रहा है, तो आपका नो कॉन्टैक्ट रूल बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। लेकिन इस टाइम पे भी आपको पेशेंस रखना है, उससे बात करने की कोशिश नहीं करनी है, उसकी तरफ देखना भी नहीं है। तीसरा साइन, आप नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो कर रहे थे तो उसे आपके बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो अभी तक आपसे दूर था। अब वो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स से कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। वो आपकी फैमिली में मिलना जुलना स्टार्ट कर देगा, आपके फ्रेंड्स से मिलने लगेगा और वो उनसे कॉन्टैक्ट बढ़ाएगा, उनसे मेल जुल बढ़ाएगा। वो उनसे आपके बारे में पूछेगा, आपके बारे में जानना चाहेगा। क्योंकि नो कॉन्टैक्ट रूल की वजह से उसे आपके बारे में कुछ चीज़ें नहीं पता चल पाई, कुछ बातें नहीं पता चल पाई। वो सारी बातें वो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स से जानना चाहेगा और आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स के थ्रू वो आपके कॉन्टैक्ट में आना चाहेगा। इसलिए वो उन लोगों से कॉन्टैक्ट बढ़ाएगा, उन लोगों से मेलजोल बढ़ाएगा। और नंबर साइन, जो इंसान कल तक आपको इग्नोर कर रहा था, आपको टाइम नहीं दे रहा था, आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा था, वो आज आपके पीछे पीछे होगा। वो आपकी हर सोशल मीडिया एक्टिविटी पे नज़र रखेगा। वो सोशल मीडिया के थ्रू आपको स्टॉक करेगा। जैसे आप कोई पोस्ट करते हो, जैसे आप कोई फोटो डालते हो, तो सबसे पहला रिएक्शन उसी का आने लगेगा। सबसे पहला लाइक और कमेंट वही करेगा, सबसे पहले रिएक्ट करेगा वही उन फोटोज़ पे। तो अगर आपका एक्स सोशल मीडिया पे आपकी फ़ोटो को लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है सबसे पहले, तो समझिए आपका नो कॉन्टैक्ट रूल बहुत अच्छे से काम कर रहा है। फिफ्थ नंबर साइन, अब वो आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसे इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है कि आपने उसे भुला दिया, आप आगे बढ़ गए हो, या आप उसके पीछे पीछे नहीं हो। और इसी बात को टेस्ट करने के लिए वो आपका टेस्ट लेगा। लेकिन इस टेस्ट में आपको पास होना होगा। वो आपका टेस्ट लेगा, वो आपको मैसेज भेजेगा या कॉल भी कर सकता है, हे हाय क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, कैसे हो। बस वो सोच रहा है कि अब बस आप वो एक मैसेज करेगा, आप लंबी चैटिंग स्टार्ट कर दोगे। बस आपको इस टेस्ट पे पास होना है। आपको उस टाइम पे उसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं देना, कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं देना, कोई भी रिप्लाई नहीं देना।
क्योंकि आपने इतना स्ट्रांगली नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो किया है, वो इसलिए कि आपकी रिलेशनशिप में वो सिचुएशन दोबारा ना आ पाए जो आपको पहले झेलनी पड़ी है। वो आपकी वैल्यू नहीं करता था, आपको इग्नोर करता था, आपको टाइम नहीं देता था, आपसे मतलब रिस्पेक्ट नहीं देता था। इन सारी चीज़ों को लेकर आपने नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो किया था। तो अब आपको बहुत स्ट्रांगली इसको फॉलो करना है और टाइम देना है। उसकी एक मैसेज से हाय क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, आपको उसको रिस्पॉन्ड नहीं देना है। तो आपको इस नो कॉन्टैक्ट रूल को थोड़ा और टाइम देना है। वो इंसान खुद आएगा, खुद अपनी गलतियों के लिए आपसे सॉरी बोलेगा। उसने आपको इग्नोर किया, आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, उस बात के लिए वो आपसे खुद सॉरी बोलेगा। तो कहीं ना कहीं उसके मन में आपको उसे ऐसा लगने लगेगा कि वो आपको खो रहा है, तो इस वजह से वो खुद आएगा। लेकिन अगर आपका पार्टनर ये सारे साइन नहीं दे रहा, ये सारी बातें वो नहीं कर रहा, ये साइन नहीं मिल रहा है, तो समझिए आपका पार्टनर मूव ऑन कर गया है। आपके नो कॉन्टैक्ट रूल करने से कोई फ़ायदा नहीं, आप उसे वहीं ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। वो मूव ऑन कर गया है, अब आपको भी मूव ऑन कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सीधे लव एडवाइस, लव टिप्स और मोटिवेशनल वीडियो आपको लाती रहूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।